वालेकुम फ्रेंड्स, मनूस की किस्त नंबर 104 में क्या क्या होने वाला है, आइए बात करते हैं। किस्त 103 ने कहानी को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां तमाम किरदार अपने अपने फैसलों की दहलीज पर खड़े हैं। अजरा की शराफत और अनम की बदतमीजी के दरमियान फर्क इतना वादे हो चुका है कि अब हर किरदार को एक रास्ता चुनना है। किस्त 103 के इख्तिताम पर यह वादे हो गया कि नोमान का घराना अजरा को बहू बनाने के हक में है, जबकि अनम और उसकी माँ शीला अजरा को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब किस्त 104 में क्या हो सकता है, आइए तफसील से तज्जिया करते हैं। मेरी पहली पेशन गोई ये है कि किस्त 103 में फरीन ने नोमान से बात करके यकीन कर लिया कि वो अजरा को पसंद करता है। अब फरीन का अगला कदम ये होगा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अजरा के घर रिश्ता लेकर आए। यह मंजर किस्त 104 के आगाज या वस्त में दिखाया जा सकता है। फरीन अपनी वालिदा के साथ अजरा के घर जाएगी और बाकायदा तौर पर अजरा को नोमान के लिए मांगेगी। अजरा का किरदार इस मौके पर शर्म व हया का मुजाहरा करेगा, लेकिन उसकी आंखें खुशी से नम होंगी। वहीद और अजरा की वालिदा इस रिश्ते को खुशी दिल से कबूल करेंगे, क्योंकि वो पहले ही नोमान को एक अच्छा लड़का समझते हैं। दूसरी पेशन गोई ये हो सकती है कि ये मनुष्य ड्रामा है, इसलिए अनम को खामोशी से कुछ कबूल कर लेने वाली नहीं। किसी न किसी तरह अनम को ये खबर लग जाएगी कि फरीन अजरा के लिए रिश्ता लेकर आ रही है। गालिबन शीला अपने किसी दोस्त के जरिए सुन लेगी, या अनम खुद अजरा के फोन की जासूसी करेगी। जैसे ही अनम को पता चलेगा, वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। वो अजरा के कमरे में घुसकर उस पर चीखेगी, उसे मनूस, बदतमीज, धोखेबाज जैसे ताने देगी। अनम ये इल्जाम लगाएगी कि अजरा ने खुद को नुमान के घर वालों के सामने इस तरह पेश किया जैसे वो कोई फरिश्ता हो, जबकि असली चेहरा पोशीदा रखा। अनम ये भी कहेगी कि अजरा ने उसका हक मारा है और वो उसे कभी माफ नहीं करे। तीसरी पेशन गोई शीला, जो अनम की माँ है, वो अनम के मुकाबले में कुछ ज्यादा होशियार है। वो जानती है कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। किस्त 104 में शीला एक पक्की साजिश करेगी। वो अजरा के खिलाफ कोई ऐसा इल्जाम घड़ेगी जो अजरा की साख को नुकसान पहुंचाए। मुमकिन है कि वो किसी मर्द के साथ अजरा की जाली तस्वीर या बात तैयार करे, या फिर अजरा के माजी के बारे में कोई झूठी कहानी बनाकर फैलाए। शीला का मकसद ये होगा कि अजरा के बारे में नोमान या उसके घर वालों के जहनों में शक बीज दे। ताहम वहीद पिछली किस्त की तरह इस बार भी शीला की बातों पर यकीन नहीं करेगा और उसे सख्ती से झिड़केगा। चौथी पेशन गोई ये हो सकती है कि जब नोमान को पता चलेगा कि उसकी बहनों और वालिदा अजरा के पास रिश्ता लेकर जा रहे हैं, तो वो खुद अजरा से मिलने की ख्वाहिश करेगा। ये मुलाकात बाज़ाब्ता तौर पर भी होगी, ना कि चोरी छुपे। नोमान अजरा से पूछेगा कि क्या वो उससे शादी के लिए तैयार है। अजरा शर्मिंदगी में कोई जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन उसकी खामोशी रजामंदी होगी। ये मंजर बहुत जज्बाती और खूबसूरत हो सकता है, लेकिन उससे पहले अनम वहाँ पहुंचकर सब कुछ तबाह भी कर सकती है। पांचवी पेशन गोई ये हो सकती है कि अनम जब देखेगी कि सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है और अजरा की शादी नोमान से तय पाने वाली है, तो वो अपनी आखिरी हथियार इस्तेमाल करेगी। वहीद और सुमेरा को धमकी देगी कि अगर अजरा की शादी हुई तो वो घर छोड़ देगी या फिर वो खुदकशी कर ले। ये एक क्लासिक ड्रामाई हथकंडा है जो ज्यादातर ड्रामों में इस्तेमाल होता है। अनम का यह रवाया घर में एक नया बहरान खड़ा कर देगा। वहीद एक बार फिर दो शोलों के दरमियान फंस जाएगा। एक तरफ उसकी बीवी और बेटी होंगे, दूसरी तरफ उसकी भतीजी अजरा, जिसने कुछ गलत नहीं किया। छठी पेशन गोई ये हो सकती है कि अगर ड्रामा वाकई दिलचस्प मोड़ लेना चाहे तो किस्त 104 में यह भी हो सकता है कि अनम का कोई पुराना राज खुल जाए। शायद अनम खुद किसी से गैर मुनासिब ताल्लुकात रखती है, या फिर उसने मादी में कोई बहुत बड़ी गलती की है जिससे वो छुपा रही है। ये राज जब अजरा या किसी और को पता चलेगा तो अनम को पूरी मनूस वाली थ्योरी उलट जाएगी। ताहम उस बात के इम्कानात कम है, क्योंकि ड्रामा अभी अजरा की शादी के गिर्द मुड़ रहा है। सातवीं पेशन गोई किस्त का जहाँ इख्तिताम होगा, ये हर ड्रामा की तरह मनूस की किस्त 104 भी एक चौंका देने वाले मोड़ पर खत्म होगी। गालिबन ये दिखाया जाएगा शादी की तैयारियां हो रही हैं और फिर अचानक अनम या शीला कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे अजरा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मसलन अनम अजरा का खाना जहरीला कर दे, या फिर अजरा को कमरे में बंद करके खुश कर दे। किस्त का इख्तिताम अजरा की चीख पर होगा और फिर अगले हफ्ते का इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। किस्त 104 में कहानी तेजी से आगे बढ़ेगी। अजरा और नुमान की शादी के ऐलान के साथ ड्रामा अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेगा और अनम और शीला की मुख्तलिफ शिद्दत अख्तियार कर लेगी और वो कोई भी हद पार करने से बाद वहीद और शीला के दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, क्योंकि शीला अनम के रवैये से तंग आ चुकी होगी। अगर मुसन्निफ समझदारी से काम ले तो किस्त 104 बहुत जबरदस्त होगी, वरना फिर भी वही चीखने और एक ही बात दोहराने का सिलसिला जारी रहेगा। ये माज एक ड्रामा पेशन गोई नहीं है, बल्कि इस किस्त के अंदर वो सबक पोशीदा हैं जो हकीकी जिंदगी में भी लागू होते। अजरा ने कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, न किसी को बुरा भला कहा, फिर भी वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही है। ये हमें सबक मिलता है कि दुनिया में कामयाब होने के लिए चालाकी
चालाकी या धोखा जरूरी नहीं है। सच्चाई, इखलास और अच्छे इंसान को खुद ब खुद बुलंदी तक पहुंचा देते हैं। आप दूसरों के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन लोग आखिरकार आपके किरदार को देखते हैं, ना कि आपके इल्जामात। दूसरा सबक ये मिलता है कि अनम ने गुस्से में फोन पर बदतमीजी की और बगैर पूछे ही सामने वाले को आशिक समझकर झाड़ दिया। उस एक गलती ने नोमान के पूरे घराने का दिल उससे फेर दिया। जिंदगी में याद रखें, गुस्से में मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज कई सालों के अच्छे ताल्लुकात तबाह कर सकता है। तीसरा सबक ये मिलता है कि अनम को हर वक्त यही शक रहता है कि अजरा उसका हक मार, जबकि अजरा ने कभी कुछ गलत नहीं। हसद इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो हक और बातिल में फर्क करना भूल जाते हैं। अगर आपके दिल में किसी की हसद है तो पहले खुद को देखें कि आपके पास क्या कमी। पेशन गोई में कहा गया कि अनम खुदकशी या घर छोड़ने की धमकी दे सकती है। रवैया हकीकी ज़िंदगी में भी बहुत से नौजवानों में देखने को मिलता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये सबक देंगे, धमकियों से कुछ हासिल नहीं होता। पांचवा सबक हमें ये मिलता है कि वहीद ने किस्त 103 में साबित किया कि ज़हीन वालिदैन वही है जो अपने बच्चों हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि खुद तहकीक करता है। अनम ने अजरा पर मनूस होने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वहीद ने उसे मुस्तरद दिया। सबक हर वालिदैन। छठा नसीहत हमें इनसे ये मिलती है कि अनम की माशीला खुद उससे साजिशों और झूठे इल्ज़ाम की तरगीब देती है कि अनम एक खुद गर्ज और बदतमीज इंसान बनकर रह गई। सबक बहुत अहम है। माएँ और बाप अपने बच्चों के पहली उस्ताद होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को झूठ, साजिश और हसद सिखाएंगे तो वो बड़ा होकर खुद तबाह हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोडक्शन रिव्यू कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आखिरकार ड्रामे में ये होंगी या नहीं होंगी, या आपके ज़हन में अगर कोई पेशन गोई हो तो आप भी बता सकते। ये सिर्फ पेशन गोई थी, ये हकीकी जो ड्रामे का तज्जिया नहीं था। हो सकता है कि ड्रामे की जो किस्त हो वो इससे और भी मुख्तलिफ। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।